क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर मूवी इंडिया के अंदर री रिलीज हुई है। मैंने उसको आईमैक्स में जाके देखा और एक्सपीरियंस मैजिकल। 10th एनिवर्सरी बोल के वापस से थिएटर में लगा रहे थे वो लोग दिसंबर में, लेकिन क्योंकि पुष्पा आ गई तो पोस्टपोन हो गया। 7 फरवरी को आई है और सिर्फ 7 दिनों के लिए। पिक्चर पैसा तो अच्छा कमा रही है लेकिन उसके बाद निकल जाएगी। इंटरस्टेलर मैंने पहले से देख रखी थी, लेकिन इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे मिस करता। तो पूरा ट्रैवल करके 10 घंटे की ट्रेन जर्नी जियो वर्ल्ड प्लाजा में जो आईनॉक्स का आईमैक्स है, आय मजा आ गया भाई। सारा पैसा, सारा ट्रैवलिंग, सब कुछ वसूल। क्यों? क्योंकि तुम ये फोटो देखो और उसके बाद ये वीडियो, होपफुली वो लोग कॉपीराइट ना मारे। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, अंदाजा नहीं आया कि स्क्रीन कितनी बड़ी है, तो इस फोटो में थोड़ा नीचे फोकस करना है एडिटर, एक आदमी का सर दिख रहा होगा। ऑल्दो इसको मैं बेस्ट आईमैक्स एक्सपीरियंस नहीं बोलूंगा, वो स्टिल ड्यून 2 के पास है। दिल्ली में देखा था प्रिया आईमैक्स, जिसका स्क्रीन ऑलमोस्ट 70 फीट वाइड है, और ये मुंबई वाला जो कल देख कर आ रहा हूँ 55। लेकिन क्योंकि इसमें 4K लेजर प्रोजेक्टर था, जब आईमैक्स वाले शॉट्स आ रहे थे तो ओ माय गॉड, मेरी आंखें ऐसे खुल जा रही थी, क्योंकि एकदम मैसिव जाइगेंटिक स्क्रीन तुम्हारे सामने है, सारा का सारा मूवी के फ्रेम से भरा हुआ। ऑडियो की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि मूवी के अंदर ऐसे सीन्स भी थे जिसमें वो ड्रॉप ऑफ क्वालिटी, थोड़ा पिक्चर फट रहा है ऐसा लग रहा था। क्यों? क्योंकि पूरी मूवी आईमैक्स कैमरा से शूट नहीं हुई है, एक पोर्शन जितना ही। अब वो एक्चुअल कौन से सीन्स हैं बताने की जरूरत नहीं, तुम जब देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लैरिटी और डिटेल में इतना डिफरेंस है, अगर ध्यान से देख रहे हो तो नोटिस कर लोगे। फिर भी आई एम सुपर ग्लैड कि इस मूवी को देखने में आया आईमैक्स में, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। यू डोंट नो कि वापस कब लगेगी थिएटर में। एक ऐसा चेक मार्क, ब्रैगिंग पॉइंट हो गया मेरे पास कि इंटरस्टेलर मैंने आईमैक्स में देखी है। क्या तुमने देखी है? नहीं। क्योंकि भाई वो अपने आप में एक्सपीरियंस है। आई एम सो ग्लैड कि ऐसी लाइफ जीने मिल रही है जहां घूम घूम के मैं ये कर सकता हूँ। हर हफ्ते नींद मार के फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाना, ऐसी मूवी जिसको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पिक्चर कितनी अच्छी हो कितनी खराब हो, पूरी की पूरी देखना 99% ऑफ द टाइम, जिसके कारण मूवी एक नॉर्मल से थिएटर में देखने का भी जो एक स्पेशल एक्सपीरियंस होता है कि महीने में तुम एक बार तैयार होकर परफ्यूम मार के जाते हो, वो बहुत हद तक खत्म हो चुका है। लेकिन साल में कुछ दिन कुछ मूवीज आती हैं जो इस फीलिंग को वापस दिलाती हैं कि क्यों, व्हाई इज इट एक्साइटिंग एंड व्हाई डू आई कीप गोइंग। इंटरस्टेलर मैंने काफी सालों पहले देख रखी थी, अब जब वापस से रीवॉच हुआ है, काफी सारी मीनिंग्स क्लियर हो गई। 2-3 बार ऐसा हुआ कि मेरी आंखों से आंसू निकल गए, ड्यू टू शेयर जॉय, जो चीज मैं विटनेस कर रहा था, जो देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और सरप्राइजिंगली मूवी इतनी डेंसली पैक्ड है इंफॉर्मेशन के साथ कि मेजॉरिटी लोग उसको पूरा ग्रास्प करने में फेल हो जाएंगे। जैसे कि सरफेस पे ऊपर से लगता है कि पिक्चर इंटरस्टेलर ट्रैवल के बारे में। कुछ लोग रॉकेट में बैठ के दूसरी गैलेक्सी जाते हैं नया प्लैनेट ढूंढने के लिए जिसपे इंसान रह सके, क्योंकि अर्थ की मिट्टी खराब हो चुकी है, खाना तुम उगा नहीं सकते हो, सारे के सारे प्लांट्स मर चुके हैं, सिर्फ एक कॉर्न बचा है। मैंने थोड़ा सा पॉज लिया क्योंकि मैं ठीक से प्रोनाउंस करना चाहता था, कॉर्न। कैन यू इमेजिन कि तुम सुबह उठ रहे हो, दिन में 3 बार खाना खा रहे हो, लेकिन सिर्फ मकई, और तुमको पता है कि अगली जनरेशन लास्ट होगी जो पूरी जिंदगी जिए, उसके आगे आने वाले सब लोग मरते जाएंगे। ये बेसिक सेटअप है इंटरस्टेलर का, लेकिन उसके अंदर वो काफी सारे आइडियाज डालती है, जैसे कि लव। मूवी का कहना है कि जैसे हम लोग 3D स्पेस एक्सपीरियंस करते हैं, ग्रेविटी, टाइम, उसी तरीके से लव भी एक फोर्स है हायर डिमेंशन का, जिसको हम लोग पूरी तरीके से ग्रास्प नहीं कर पाते, पूरी तरीके से समझ में नहीं आता, उसकी पावर्स को यूज नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी लव के पास वो पावर है कि टाइम स्पेस सब कुछ पार कर जाए। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और वो चीज ऐड भी होती है। ये लोग स्टार्टिंग से ही दे की बात कर रहे होते हैं, जो हेल्प करते हैं इंसानों को। 5th डिमेंशनल बीइंग है जिन्होंने चीजें कन्वीनियंट बनाई है वो नया प्लेनेट ढूंढने के लिए, लेकिन 5 ही क्यों? 3 जिसमें हम रहते हैं, हाइट, विड्थ और डेप्थ, चौथा टाइम ऑफ कोर्स, और 5वां कुड बी लव। मैं गलत हो सकता हूँ इस एक्सप्लेनेशन के लिए, कल देखी, जितना समझ में आया उतना बोल रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि पहला सीन जिसने मुझे रुला दिया वो बाप और बेटी के बीच में था, जब पापा को समझ में आता है कि उसको अपनी फैमिली, स्पेशली अपनी बेटी को छोड़ के जाना पड़ेगा स्पेस में, और उसको नहीं पता कि कितने सालों बाद, कितने डेकेड्स बाद आएगा, उसकी बेटी छोटी होगी, बड़ी हो गई होगी, जिंदा होगी नहीं। और जब वो ये चीज बताने जाता है, बहुत पावरफुल सीन है। दूसरा मोमेंट ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग्स वापस से प्ले करके देखना, टाइम डायलेशन होने के बाद, जिसके मीम्स तुमने काफी देखे होंगे इंटरनेट पे, मैथ्यू मैककॉनहे का रोने वाला। और तीसरा जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था, लेकिन जब वो मोमेंट आया तो आई फेल्ट मैं किसी और डिमेंशन में पहुंच चुका है, मेरा सोल मेरी बॉडी से निकल गया है। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डॉकिंग सीन, गॉड डैम। जैसे वो बोलता है इट्स नॉट पॉसिबल, नो इट्स नेसेसरी, और हांस जिमर का स्कोर किक इन करता है। टाइम, बहुत कम ऐसे सीन्स होते हैं जहां पर म्यूजिक, विजुअल इतना सही कॉम्बिनेशन बैठता है कि तुम भूल जाते हो कहां बैठे हो, क्या खाया था, भूख लगी है कि नहीं, जिंदगी में क्या परेशानियां चल रही है, फैमिली कैसी है,
रिप्लाई क्यों नहीं आया उसका। इट वॉज मैजिकल। और अब क्योंकि साउंड का जिक्र मैंने कर दिया था तो ये चीज नोटिस करी एंड इट इज सो ब्रिलियंट। जिस तरीके से पूरा साउंड स्पेस डिजाइन किया है पिक्चर का, जब रॉकेट उड़ता है तो एकदम से तुमको ब्लास्ट कर देंगे, अर्थ का एटमॉस्फेयर चीरते हुए ऊपर जा रहा है, तुम एकदम जोर जोर से आवाजें सुन रहे हो, जैसे स्पेस में गया पूरा सन्नाटा। ये चीज वो हर बार करते हैं जब भी किसी प्लेनेट पे हो, बाहर निकल रहे हैं, स्पेस का सीन दिखा रहे हैं दूर से। ओपनहाइमर अगर देखी होगी तो बम फूटने से पहले जो एकदम साइलेंस था, पीछे अगर कोई अपना पाँव भी ला रहा है तो उसके पैंट के घिसने वाली आवाज सुनाई देगी। और कितने जगहों पर मूवी ने वाइड शॉट अपने को दिखाया ही नहीं है, स्पेशली ये रॉकेट या फिर फ्लाइट वाले सीन्स में। एक दो बीच बीच में डाल देंगे ताकि आइडिया लगे चल क्या रहा है, बट मोस्टली नहीं, ताकि तुम भी वही पर्सपेक्टिव देखो जो इसके कैरेक्टर्स देख रहे हैं और एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करो। हाँ, क्या मैं एक साइड रेंट पे चला गया, उसके लिए सॉरी। ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस तुमको अगर देखने का मौका मिल रहा है, श्योरली जाना। इंटरस्टेलर अगर पहले नहीं देखी है तो काफी कंफ्यूज रहोगे पिक्चर में। एक अच्छी बात है कि उन्होंने बड़े बड़े सब टाइटल लिख के डाले हुए थे ताकि जब लॉर्ड मैथ्यू बोलेंगे तो समझ में आ जाएगी भैया वो बोल क्या रहा है। मूवी के एंडिंग से थोड़ी सी कंप्लेन जरूर है जब वो सामने आता है और वो बोलती है कि अच्छा तू अब चले जा, जिसके पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट करता है डीप सोचने आओगे तो, बट इन द मोमेंट फीलिंग थोड़ी ऑड लगती है। लेकिन अगर तुम उन लोगों में से हो जिसको ये चांस नहीं मिलेगा क्योंकि आसपास आईमैक्स का थिएटर नहीं है या फिर तुम्हारे पास टाइम और इंटरस्टेलर नहीं देखी है, तो डेफिनेटली इसको चेक करना, फिर उसके बाद यूट्यूब पे आके एक्सप्लेनेशन वीडियो ढूंढना। मैं तो पर्सनली इतना खुश हूँ, ऑलमोस्ट 24 घंटे होने वाले, लेकिन फिर भी अंदर वो फीलिंग लिंगर कर रही है कि भाई मजा आ गया, मजा आ गया। अभी बस इंसेप्शन देखने मिल जाए, बात खत्म, पैसा आ जाए, तुम सब्सक्राइब करो, टाटा बाय बाय।